Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Patron Skill Center, SVA Main Branch, near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पेरोल का हाफ थ्योरी की थी पेरोल की, ठीक है। पेरोल को मैंने आपको एक्सेल में भी करके दिखाया था, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेल में कोई बनाने के लिए कह दे तो आप अच्छे से बना भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई कहता है कि टैली के अंदर बनाना है तो वो तो आप कर लेंगे प्रैक्टिकली जब करना होगा। बट जो अभी तक अपना क्या चल रहा है, एक थ्योरी पोर्शन चल रहा है, अभी तक आप उसको क्या करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे। तो बिना थ्योरी के आप आगे वाला कंसेप्ट नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो कॉपी के अंदर आप नोट करते रहना, किसी भी टाइप से अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। क्योंकि फिलहाल आपके पास नोट्स नहीं है, अगर नोट्स नहीं है तो आप जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो नोट्स मैंने बना रखे वो कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। तो हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने पेरोल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इनेबल 4 स्टेप पढ़े थे, प्लस उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी पे स्लिप कैसे जनरेट होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, रेनू इन्फो पढ़ा था। आज जो आपका करेंगे वो करेंगे पे हेड का, ठीक है। आज जो आपका करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पे हेड का, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा था, सैलरी कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूइंग पे स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पे हेड। ए पे हेड मे बी एन अर्निंग विच इज पेड टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका पे हेड का क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो आप क्या करते हैं, सैलरी कंपोनेंट मतलब जो पार्ट बनता है, एक सैलरी का भी पार्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ए पे हेड में बी एन अर्निंग, मतलब ये क्या होता है, मे बी आप एक मान सकते हैं कि हमारा ये क्या एक अर्निंग भी है, विच इज पेड टू एन एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज के लिए जो एक अर्निंग होती है, इनकम होती है, और ए डिडक्शन, और उसमें से क्या होता है, माइनस भी होता है, ठीक है। विच इज रिकवर फ्रॉम, किसी से भी रिकवर हो सकता है, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस पे हेड कुड बी आइदर फिक्स और वेरिएबल। कई बार क्या होता है, अगर मान के चलो सैलरी फिक्स रखनी होती है तो फिक्स रखते हैं। वेरिएबल में क्या होता है कि जब भी उस कैंडिडेट की सैलरी वगैरह चेंज होती है तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल मान के चलो उस बंदे की सैलरी मान के चलते पे 15,000 है, तो 6 महीने के बाद उस बंदे की सैलरी होती है 17,000 मान लो, जैसे 17,000 होगी। तो उस चीज को चेंज करने के लिए आपको अपने को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से वेरिएबल करना पड़ेगा। तो फिक्स के अंदर तो सेम ही रहेगी, और वेरिएबल के अंदर आप अच्छे से चेंज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर इच पेरोल पीरियड। उसके बाद कह रहा है कि जो पे हेड होता है उसके कुछ एक टाइप है, ठीक है। ए पे हेड इज कैटेगरी एज अलाउंस, डिडक्शन और रिम्बर्समेंट, ठीक है। इन टैली पेरोल पे हेड टाइप है, प्रोविडेंट फंड हो गया, नेचुरल लैंग्वेज है, इजी टू यूज, उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। कुछ एक फॉलोज, एक उसके क्या होते हैं पॉइंट्स वगैरह जो भी होते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाइल क्रिएटिंग द सैलरी पेबल लेजर यू कैन यूज नोट एप्लीकेबल टाइप विच विल बी यूज टू पोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री। आप अकाउंटिंग एंट्री का मतलब क्या, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, जनरल एंट्री भी नॉर्मली वैसे आप कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अगर आपका किसी भी तरह से इसमें थ्योरी को लेके कोई भी डाउट हो या जो भी हो, आप उसको कैरी कर लेना अच्छे से, ठीक है, डाउट वगैरह जो भी हो। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो पेरोल वगैरह है जो, ठीक है, इसमें कैटेगरीज है, अलाउंस, डिडक्शन फॉर रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो टैली पेरोल पे है टाइप एज प्रोविडेंट नेचुरल लैंग्वेज, एक छोटी सी नॉर्मल लैंग्वेज होती है पेरोल की, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉयज का हम डाटा वगैरह जो भी मेंशन करना वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ कैलकुलेशन के टाइप होते हैं इसके, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ लेना है इसके अंदर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट दिख रहा तो बता देना इसमें, ठीक है। अब कैलकुलेशन टाइप में क्या कह रहा था, कैलकुलेशन ऑफ द पे हेड, द कैलकुलेशन ऑफ द पे हेड इज बेस्ड ऑन इट्स कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। टैली पेरोल अलाउ फॉलोइंग कैलकुलेशन मेथड, कुछ एक मेथड होती है उसको कैलकुलेट करने के। द फॉर्मूला डिफाइंड इन कैलकुलेशन टाइप विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ओनली व्हाइल यूजिंग पेरोल ऑटोफिल फंक्शनली द, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि आप क्या करते हैं, पेरोल ऑटो फिल करते हैं। तो मैंने पेरोल ऑटो फिल की शॉर्टकट आपको लिखवाई हुई है, ऑल्ट प्लस ए। उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको सिर्फ उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको सैलरी वगैरह डिफाइन करनी है भी, आप उसमें सैलरी डाल देना कि उसकी सैलरी है कितनी, ठीक है। तो आप उसकी सैलरी वगैरह जो भी है वो मेंशन कर देना। जैसे आप वो मेंशन करोगे उसके बाद आपका जो हाउस रेंट है या प्रोविडेंट फंड है जितना परसेंटेज है वो आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे।
जैसे आप ये मेंशन करते हैं, तो मेंशन करने के बाद ऑटो फिल का मतलब क्या होगा, जितनी भी आपने सैलरी को लेके जितना प्रोविडेंट फंड है या हाउस रेंट है, जितना भी आपने परसेंटेज वैल्यू में डाला हुआ है, वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा उसको, ठीक है। और सारी सैलरी वगैरह काउंट कर लेगा। अगर आप मान के चलते हो कि आप उसके अटेंडेंस वगैरह भी लगा रहे हो, अटेंडेंस वगैरह कट या अटेंडेंस वगैरह आप प्रेजेंट या मेडिकल लीव वगैरह या एब्सेंट वगैरह जो भी बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी माइनस हो जाएगी। तो सेम कंडीशन है कैलकुलेशन टाइप का, ठीक है। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द पेरोल हेड इज फिक्स अमाउंट एज ऑफ ए पीरियड। कई बार अपने को जो इंसेंटिव मिलता है, जो भी कंडीशंस बनती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, डेज प्रेजेंट हो गया, लॉस एब्सेंट वगैरह जो भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, फ्लैट रेट। अगर मान के चलो कंपनी वाले ने आपको क्या दिया, फ्लैट रेट वगैरह कुछ दिया है, भाई आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है या जो भी मिल रहा है उसकी तरफ से, ठीक है, तो आप उस चीज में क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओन प्रोडक्शन। जो ओन प्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है आपका, और इसमें ओवर टाइम के अंदर होता है, और एक इसमें क्या होता है, अंडर टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ओन प्रोडक्शन कैलकुलेशन टाइप इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन इंसेंटिव, ठीक है, टाइप ऑफ पे हेड। भाई जितना भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, ओवर टाइम का मिलेगा या जो भी मिलता है, एक ग्रेड पॉइंट जो मिलता है 2000 रुपये, 2500 रुपये जो भी मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू किस में मेंशन करेंगे, प्रोडक्शन के अंदर मेंशन करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू क्या होती है। कंप्यूटेड वैल्यू के अंदर जब आप क्या डालते हो, परसेंटेज वगैरह डालते हो, ठीक है, वो आपको जब प्रैक्टिकली करेंगे उसके अंदर समझा देंगे आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जैसे आप कोई भी वैल्यू वगैरह निकालते हैं, एक तो डिपेंडेंट कंपोनेंट बेस होता है, एक कंप्यूटेड वैल्यू होती है, ठीक है, स्पेसिफाई फॉर्मूला होता है। तो ये सारी कंडीशन हम उसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर अभी भी इसके अंदर कोई भी जैसे हम वैल्यू को कॉम्बिनेशन करना हो, स्लैब बनाना हो, तो वो भी सारा हम किस में करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू के अंदर ही करेंगे हम उसमें, ठीक है। उसके बाद कोई एग्जांपल है, जैसे एचआरए कितना बेसिक सैलरी है, वो सारा किस में निकाला जाएगा, कंप्यूटेड वैल्यू के अंदर निकाला जाएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी को लेके जो भी आपका कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें। उसके बाद यूजर डिफाइन वैल्यू करी जाती है किसके द्वारा, कोई हेड होता है, जैसे मान के चलो हमें कोई सैलरी है, अगर उसको डिफाइन करना, वो किसके द्वारा डिफाइन होगी, यूजर के द्वारा डिफाइन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज यूजर डिफाइन वैल्यू, मतलब क्या कह रहा है, मैनुअली एंटर द वैल्यू एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द सैलरी। कई बार अपने को क्या, जो सैलरी होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, अपने को मैनुअली डालनी, मेंशन करनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। तो दिस कैलकुलेशन टाइप इज यूजफुल फॉर द पे हेड that a variable value that are the not related to any attendance production data। इसका जो कनेक्शन होता है वो ओनली किससे होता है, जो भी आप पे हेड वगैरह बनाते हैं, और किससे रिलेटेड नहीं होता, अटेंडेंस वगैरह प्रोडक्शन टाइप से कोई भी रिलेटेड टॉपिक नहीं होता आपका इसका, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेना। ग्रेचुटी वगैरह भी है, ये रहा ग्रेचुटी वगैरह, जो भी इसका ऑप्शन कहाँ होता है आप देख सकते हो। ग्रेचुटी बनानी हो पे हेड के अंदर भी किस में करेंगे, ग्रेचुटी में करेंगे। ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो इसके, ठीक है। जो कि हमारा करंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्रिएट करता है, अंडर किस में करेंगे, करंट लायबिलिटी। यहाँ पे अंडर का ऑप्शन दिया हुआ ना, तो जैसे आप इसको ग्रेचुटी में करोगे, तो उसके बाद आपको अंडर किस में करना है, करंट लायबिलिटी में कर दोगे, ठीक है। ये पे हेड वगैरह बना, ये ग्रेचुटी वगैरह फ्रॉम 1 से 15 कितना 25, जो भी आपको क्रिएट करना है इसके अंदर, ठीक है। इंप्लॉइज ग्रुप भी बनाते हैं। अब इंप्लॉइज ग्रुप का मतलब भी क्या होता है कि जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर मेरा कोई स्टाफ भी है, मेरा कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी बंदा है, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं। ये मान के चलो मैंने ग्रुप बना दिया अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट के अब तो मेरे पास 3 बैठे हो, तो वो आप किस में क्रिएट करेंगे, इंप्लॉइज के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो हम किस में करेंगे, इंप्लॉइज के अंदर क्या करना है, क्रिएट करना अपने को। तो हम ग्रुप इसी वजह से बनाते हैं कि हमारे पास कितने अकाउंटेंट है, कितने स्टाफ है, जो भी है, और बाद में आप उनका क्या मेंशन करते हैं, इंप्लॉइज का नेम मेंशन करते हैं। और जैसे आप नेम मेंशन करते हैं, तो बाद में हम उसकी क्या मेंशन करते हैं, सैलरी डिटेल वगैरह मेंशन करते हैं। तो हम ये सैलरी डिटेल जो भी आप मेंशन कर देंगे, और उसके बाद आप सैलरी डिटेल निकालेंगे किसकी, इंप्लॉइज की, कि ये पूरा परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये यहाँ पे पूरी क्या आ जाती है, अटेंडेंस, मतलब ये जो सारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो सारी इसमें हम मेंशन कर देते हैं। यूनिट हमारी क्या होती है, जैसे कोई आपने ओवर टाइम काम किया, कितने घंटे काम किए, 1 घंटे की जो यूनिट बनती है एचआर की बनती है, तो एचआर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप एब्सेंट वगैरह, लीव वगैरह जो भी है, वो आप इसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि
ठीक है भाई, अगला मेडिकल लीव पे एब्सेंट है या प्रेजेंट है या क्या है वगैरह जो भी है, वो सारा किस पे होता है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के अंदर होता है आपका। ठीक है, पेरोल वाउचर की मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाई थी, कंट्रोल प्लस क्या होती है, F4 होती है। ठीक है, फिर पेरोल वाउचर के अंदर आके आप सारी डिटेल ऑटो फिल वगैरह करके सारी चीज उनकी क्या करते हैं, सेल्फ डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारा पेरोल वाउचर के बारे में लिखा हुआ, ये अटेंडेंस प्रोडक्शन डाटा वगैरह जो भी सारा डिक्टो इसमें मिल जाएगा आपका। और पेरोल ऑटो फिल के अंदर क्या करेगा, ऑटोमेटिक सारी क्या करेगा, वो डाटा बेस उठा लेगा, सारा सैलरी वगैरह जो भी है वो सारी कंडीशन उठा लेगा पे हेड को लेके। ठीक है, अटेंडेंस वाउचर की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस F5 होती है, जिसके अंदर आप बता सकते हो कि ये बंदा इतने दिन एब्सेंट है, इस बंदे कितने दिन मेडिकल लीव है, जो भी है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ये देखो भाई कोई एक बंदा है उसकी कितने इतने दिन एब्सेंट, इतने दिन ये जो भी है, आप इसके अंदर ये सारी चीज मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल के अंदर आप क्या करते हो, ऑटोमेटिक सैलरी डिफाइन हो जाती है बस। ठीक है, ये हमारा पेरोल वाउचर के अंदर हमारा सारा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक सैलरी आ जाती है कि इस बंदे की इतनी सैलरी है, इतना डी&एस अलाउंस मिला है, इतना HRA, इतना प्रोविडेंट फंड कटा है, टैक्स वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये ऑटोफिल का ऑप्शन हो जाता है हमारा, जो भी आपको निकालना है। उसके बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कैसे निकलती है उसकी, तो आप क्या करेंगे, उसकी रिपोर्ट को मेंशन करने के लिए अपने को ये सारे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज ग्रुप क्या है, एम्प्लॉइज क्या है, उसका पे हेड क्या है, उसकी सैलरी क्या है, तो ये सारी चीज मेंशन करने के बाद हम उसका क्या करते हैं कि सारी उसकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं, भाई उस बंदे को कितना एब्सेंट है, जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा पेरोल का टॉपिक है, थ्योरी जो हमारी है। एक बार इसको आप, मैं जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ, जिसके रिगार्डिंग आपको क्या होगा कि वो चीज हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे मान के चलो, आपको कोई भी किसी भी टाइप की और दिक्कत आती है इस थ्योरी के अंदर, ये आप ना नोट कर लेना है एक बार। मैं स्टार्टिंग से अपन ने लास्ट टाइम जो किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां से मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से नोट कर लो उसको। ठीक है, और क्योंकि फिलहाल नोट्स नहीं है, तो नोट्स नहीं है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी। ये हमारा टॉपिक है पेरोल का। इसमें अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसको कैसे इनेबल करते हैं पेरोल को, कैसे उसके 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, ये सारा आपने नोट किया हुआ है और आप नोट भी कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने पे हेड इसके स्टेप वगैरह पढ़े थे। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा ना, तो प्रैक्टिकली के अंदर ये सारे स्टेप चलेंगे बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप 3 भी हो जाएगा, स्टेप 4 भी आपका। ठीक है, उसके बाद उसकी पेरोल की कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी, पेरोल इन्फो का भी आ जाएगा आपका, पे हेड भी क्रिएट हो जाएगा, पे हेड के टाइप आ जाएंगे, कैलकुलेशन टाइप भी अपन ने पढ़ा, फ्लैट रेट को लेके हमने डिस्कस किया, प्रोडक्शन वगैरह जो मेंशन करते हैं ओवर टाइम अंडर टाइम को लेके, कंप्यूटेड वैल्यू निकालते हैं अपन की। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है एक छोटा सा। उसके बाद है एज यूजर डिफाइन वैल्यू कैसी होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ग्रेचुइटी वगैरह जो आप मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एम्प्लॉइज का जो ग्रुप है वो मेंशन करते हैं, क्रिएटिंग ग्रुप बनाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका नाम वगैरह उसकी डिटेल मेंशन करते हैं। उसके बाद हम उसकी क्या मेंशन करते हैं, सैलरी वगैरह मेंशन करते हैं। उसके बाद हम सैलरी से इसमें सभी की सैलरी वगैरह मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर डाटा आ जाएगा आपके पास। तो जैसे ही आपके पास डाटा आता है इसके अंदर, तो डाटा आने के बाद आप क्या क्रिएट करते हैं, उसमें से यूनिट क्रिएट करते हैं। और यूनिट क्रिएट करने के बाद हम क्या मेंशन, प्रोडक्शन टाइप वगैरह जो वो मेंशन करनी पड़ती है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर के अकॉर्डिंग हम ये मेंशन करते हैं। और उस पेरोल वाउचर के अंदर हमें क्या निकालनी पड़ती है, अटेंडेंस वगैरह मेंशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस F5 होती है, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्या होती है, F5 होती है। उसके बाद आप ये ऑटोफिल जो अपना होता है वो ये ऑटोफिल काम करती है, होल्ड प्लस ए से, जिसकी शॉर्टकट होती है अटेंडेंस लगाने के बाद। ठीक है, मान के चलो किसी एम्प्लॉइज की विदाउट अटेंडेंस के, मान के चलो उसकी 15,000 उसकी 20,000 कैलकुलेशन बन रही है सारी, मान के चलो 3 दिन एब्सेंट है, तो वो भी तो कैलकुलेशन माइनस होगी उसमें से। ठीक है, तो आपको ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, ताकि आपको आगे ये दिक्कत ना हो इसमें किसी भी तरह से। ठीक है, तो आज आप जो करेंगे वो थ्योरेटिकल का सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको इसमें किसी भी तरह से कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स।